Hi friends, how are you all? I hope you are doing good making money in this market. Guys, आज की वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट कैमरीला पिवट पॉइंट. पहले मैं आप लोगों को कैमरीला पिवट पॉइंट पढ़ाऊँ इससे पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कैमरीला पिवट पॉइंट्स के बारे में. अगर आप एक ट्रेडर हैं, एफ.एन.ओ ट्रेडर हैं, स्पेशली ऑप्शन बायर हैं, तो कैमरीला पिवट पॉइंट इज़ वेरी गुड फॉर यू. मतलब ये आपके लिए एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकती है, आपकी ट्रेडिंग को एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है, एक नया पुश दे सकती है अगर आपने अच्छे से कैमरीला पिवट पॉइंट समझ लिए तो. क्योंकि जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, एफ.एन.ओ ट्रेडिंग करते हैं, चाहे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ये नहीं समझ आता कि हमें कहाँ पे टाइप प्रॉफिट बुक करना चाहिए, हमें कहाँ पे अपना एसएल लगाना चाहिए, किस ब्रेकआउट में हमें ट्रेड लेना चाहिए या कौन सा लेवल कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो कैमरीला पिवट पॉइंट्स आर वरदान कह सकते हो ना कि बहुत अच्छे चलते हैं एफ.एन.ओ पे भी, मतलब फ्यूचर्स पे भी, ऑप्शंस पे भी, स्टॉक्स के ऊपर भी, स्टॉक्स फ्यूचर्स के ऊपर भी कैमरीला पिवट पॉइंट बहुत अच्छे से वर्क करते हैं. मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ भी बताऊंगी और बहुत ब्यूटीफुली आपको हेल्प करेंगे, आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन से लेवल पे आपके प्रॉफिट बुक करना है या कौन से लेवल पे आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो या कौन से लेवल पे ब्रेकआउट पे ये मार्केट और ऊपर जा सकती है. सो कैमरीला पिवट पॉइंट को अच्छे से डिटेल में आज समझ लेना और उसको खुद इंप्लीमेंट करके देखना, आपको खुद चेंजेस नजर आएंगे कि हाउ इट इज इफेक्टिंग ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल. ठीक है. सबसे पहले समझते हैं कैमरीला पिवट पॉइंट्स होते क्या है. व्हाट इज कैमरीला पिवट पॉइंट? कैमरीला पिवट पॉइंट इज बेसिकली अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. मतलब कैमरीला पिवट पॉइंट इज बेसिकली अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. जैसे क्या होता था, हम क्या करते हैं, हम अपने आप खुद लेवल्स मार्क करते हैं. जो लोग खुद, मतलब आपने ये पता है कि क्योंकि हम एक चीज़ हमेशा बोलते हैं कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं. एल्गो ट्रेडिंग मतलब वो लेवल्स के ऊपर बाइंग या सेलिंग लगाते हैं. तो वो लेवल्स कौन से हैं, वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंस लेवल है जहाँ पे जाके मार्केट सपोर्ट ले सकती है या कौन से ऐसे लेवल्स हैं यहाँ पे जाके मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है, वो आपको कैमरीला पिवट पॉइंट मार्क करके बताएंगे चार्ट पे कि कौन सा ऐसा लेवल है किसके बेस जहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकती है. देखो, कई लोग खुद लेवल मार्क करना प्रेफर करते हैं, बट कई बार हम खुद इतने अच्छे लेवल मार्क नहीं कर पाते हैं. तो कैमरीला पिवट पॉइंट कैन हेल्प यू टू मार्क द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन योर चार्ट. ठीक है. दे आर रिफाइंड वर्जन ऑफ क्लासिक पिवट पॉइंट टेक्निक. मतलब जो क्लासिक पिवट पॉइंट टेक्निक है उसका एक रिफाइंड वर्जन है और ये निक स्कॉट ने ट्रेडर ने 1989 में डेवलप किया था. अब कैमरीला पिवट पॉइंट से हमें हेल्प क्या मिलेगी? कैमरीला हेल्प ट्रेडर टू स्पॉट गुड ट्रेडिंग चांसेस. मतलब आपको ये समझ आएगा कि कौन सा ऐसा लेवल है इसके ब्रेकआउट पे मार्केट ऊपर जा सकती है, कौन सा ऐसा लेवल है यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है, कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे मार्केट थोड़ी देर स्टे कर सकती है. तो आपको एक ट्रेडिंग चांसेस पता लग जाएंगे कि कहाँ से मुझे ट्रेड करना है, कहाँ पे मुझे ट्रेड को छोड़ना है, कहाँ से मुझे अपने प्रॉफिट को बुक करके रिवर्सल लेना है. सो ये आपको एक हेल्प कर सकते हैं ट्रेडिंग में. ठीक है. दे लर्न टू नेविगेट मार्क्स अप एंड डाउन बेटर. मतलब ये आपको हेल्प करते हैं मार्क करने के लिए लेवल. ठीक है. तो ट्रेडर कैन मेक द स्मार्ट डिसीजन अबाउट व्हेन टू एंटर एंड एग्जिस्ट अ मार्केट, द की स्टेप टुवर्ड कंसिस्टेंट सक्सेस ऑफ ट्रेडिंग. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कैमरीला पिवट पॉइंट कैन हेल्प यू टू इंक्रीज योर ट्रेडिंग एक्यूरेसी, कि आपको ये बताने में हेल्प करेंगी कहाँ से आपको कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है. तो कैमरीला पिवट पॉइंट कैन गिव यू अ न्यू विंग्स टू योर ट्रेडिंग. ठीक है. तो अब समझते हैं कैमरीला पिवट पॉइंट समझ आ गए क्या होते हैं. अब चलते हैं आगे. की टेक अवे फ्रॉम कैमरीला पिवट पॉइंट. इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कैमरीला पिवट पॉइंट यूज कैसे करने हैं, कुछ उसके की टेक अवे ले लेते हैं कि कैमरीला पिवट पॉइंट के क्या इंपॉर्टेंट से क्या यूजेस है. कैमरीला पिवट पॉइंट फाइंडिंग द बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल ऑन डे ट्रेडिंग. मतलब अगर आप कैमरीला पिवट पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छे यूज़ होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में. मतलब अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, इफ़ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर, देन तो कैमरीला पिवट पॉइंट वर्क्स वेरी गुड, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके लिए बहुत ईजिली और बहुत अच्छे यूज़ होते हैं, आपको हेल्प करते हैं. ठीक है. They give the detailed view how prices changes. What I mean by that, suppose यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है,
ऑल ऑफ सडन इस लेवल से मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया, आपको नहीं समझ आएगा कि ये लेवल पे क्या है। सब वहाँ पे मान लो कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट हो तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इस लेवल को टच करके मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट है, चांसेस ऑफ रिवर्सल है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लोगे, अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर लोगे, तो आप एक सिक्योर हो जाओगे। विदाउट कैम्ब्रिला पिवट मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे आ गई, तो आपको समझ भी नहीं आएगा कहाँ से नीचे आई, तो आप अपने प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाओगे और अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, लर्निंग अबाउट कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट कैन बूस्ट ट्रेडिंग एक्यूरेसी। ठीक है, दे हेल्प टू स्पॉट चांस ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कि आपको कहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करना है। एंड नोइंग अबाउट द कैम्ब्रिला पर मेकिंग स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग चॉइस, मतलब आपकी ट्रेडिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट यूज करते हो तो। अब कहते हैं कि अब बिफोर वी गो फर्दर हमें ये समझना है कि कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट की कौन सी परफेक्ट सेटिंग है, क्योंकि अगर आपकी सेटिंग परफेक्ट नहीं होगी तो आप कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट को नहीं समझ पाओगे। तो कैसे इसको चार्ट पे सेट करना है, लेट्स लर्न ऑन द चार्ट। ठीक है, जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हो, मैंने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट खोला है। टू सेट द कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट व्हाट यू हैव टू गो इन द इंडिकेटर, राइट पिवट पॉइंट्स। ठीक है, जैसे आप पिवट पॉइंट करोगे जस्ट सिलेक्ट द पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इसकी सेटिंग मेरी बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको सेटिंग्स बता देती हूँ, इसमें आपको क्या क्या सेटिंग्स में चेंज करना है। गो टू द सेटिंग, यहाँ पे टाइप को ट्रेडिशनल की जगह आपने कैम्ब्रिला सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑटो फ्रेम टाइम नंबर ऑफ पिवट पॉइंट 50। ठीक है, ओके, ये शो लेबल शो प्राइस लेफ्ट। ठीक है, इसमें हमें पी की ज़रूरत नहीं है, S1 की ज़रूरत नहीं है, S2 की ज़रूरत नहीं है, R1 की ज़रूरत नहीं है, R2 की ज़रूरत नहीं है। वी विल टेक ओनली S3, S4, S5, R3, R4, R5। तो हम ये सिर्फ 6 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेंगे, S3, S4, S5, R4, R3, R4, R5। ठीक है, अब ये तो हो गए कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट हमारे बेसिक। अब इसके बाद एक R6 होता है, वो होता है एडवांस कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट। वो आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए जस्ट गो टू द इंडिकेटर, क्योंकि हमारे पास एडवांस इसमें नहीं आते। तो राइट जोन, तो जैसे आप जोन ला लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा जोन गोस्वामी यूजिंग एडवांस पिवट पॉइंट, उसको सिलेक्ट करना, उसकी सेटिंग्स में जाना और सेटिंग्स में जाके सिर्फ H6, वैसे तो आप ये भी सिलेक्ट करोगे तो ऊपर ही आएगा, उसमें भी आप सिर्फ L3 ये वाले मतलब L6, L5, L4, L3, H3, H4, H5, H6, तो ये सिलेक्ट कर लेना। वैसे मैं इसमें से ये सारे हटा देती हूँ, सिर्फ 6 ही रखती हूँ क्योंकि मुझे 6 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पूरे कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट बन गए, सारे आपके चार्ट पे लग गए, जिसमें हमारे पास सपोर्ट है पहली S3, S4, S5, S6, R3, R4। सो बिफोर आई टेल यू कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट से कैसे ट्रेडिंग करनी है, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट के लिए आपको समझ लेनी चाहिए। नंबर 1, इन कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट ये R3 टू R4 जोन इज़ नो ट्रेड जोन, कि अगर R3 से लेके R4 के बीच में मार्केट घूम रही है, इसका मतलब ये कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी। सेम वे S3 टू S4 जोन इज़ नो ट्रेड जोन। अगर S3 से लेके S4 के बीच में मार्केट मूव कर रही है, इसका मतलब ये कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी। तो पहला कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट के लिए आपको लेवल समझना है कि R3 टू R4, R3 टू R4 एंड S3 टू S4, ये जो दोनों जोन है दैट इज नो ट्रेड जोन, कि अगर इनके बीच में मार्केट है तो वी आर नॉट गोइंग टू जोन। इसका मतलब ये कंसोलिडेशन जोन है, कि अगर R3 से S3 और S3 से S4 के बीच में, R3 से R4 और S3 से S4 के बीच में अगर मार्केट है तो इसका मतलब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगी। ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे आप बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे और वेट एंड वॉच करेंगे कि यहाँ से कोई ब्रेकआउट मिले तो ही इस जोन से बाहर निकले, तभी हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, पहला रूल ये आपको फॉलो करना है। दूसरा रूल आपको ये फॉलो करना है कि जब R5 या S5 ब्रेकआउट हो, R5 या S5 ब्रेकआउट हो, तो ऑलवेज टेक अ ट्रेड आफ्टर 1 रिवर्सल। मतलब पहला ब्रेकआउट ट्रेड आप
नहीं लेंगे, या तो वो नीचे जाके दोबारा रिवर्सल दे या R5 या S5 को दोबारा टच करके रिवर्सल दे, वहां पे आप ट्रेड लेंगे। पहले ब्रेकआउट को आप मिस करेंगे क्योंकि R5 और S5 पे देयर इज अ चांसेस कि आफ्टर अ ब्रेकआउट एक रिवर्सल मिलेगा और रिवर्सल के बाद यू कैन, ठीक है, आपको ये समझ आ गया। अब हम बताती हूँ कि दो तरह के ट्रेड कर सकते हैं हम कैमरेला पिवट पॉइंट के साथ, ठीक है, उनको मैं चार्ट पे भी बता दूंगी। नंबर 1 इज रिवर्सल एंड नंबर 2 इज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, रिवर्सल और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ठीक है। यहाँ पे मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, मैं आपको चार्ट पे ही बता देती हूँ कि रिवर्सल का ट्रेड कैसे लेना है और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का ट्रेड कैसे लेना है, और उसके बाद आप उसे कैसे, उसका टारगेट कैसे सेट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड ऑन द चार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं रिवर्सल का। रिवर्सल की ट्रेड में क्या करना है, सपोज मैं अभी कैंडल साइड कर देती हूँ, सपोज प्राइस इज गोइंग अप, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, इसने S3 को टच किया और यहाँ से आपको कोई बेरी सिग्नल मिले, मतलब हैमर कैंडल मिल गई, रेड कैंडल मिल गई, एक 5 मिनट की कैंडल ने आपको बेरी सिग्नल दे दिए, तो यहाँ पे मतलब ये आपकी डिसीजन कैंडल बन गई कि हमें प्राइस में रिवर्सल मिल रहा है। एंड देन यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू ब्रेक द लो ऑफ दिस कैंडल। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो तोड़ा, आप एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं रिवर्सल में कि आप ऊपर जा रही है प्राइस, R3 को टच किया, यहाँ से आपको एक रिवर्सल का सिग्नल मिला, मतलब एक रेड कैंडल मिल गई, एक बुलिश बेरिश कैंडल मिल गई, दैट विल बी योर डिसीजन कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो तोड़ दिया तो दैट विल बी योर एंट्री कैंडल कि आप एक यहाँ पे आप एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ बिफोर आई टेल यू कि इसके आपका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। जैसे सपोज ये यहाँ पे आपका प्राइस ऊपर गया R5 से ऊपर गया, यहाँ पे जाके इसने R6 को टच किया, एक रिवर्सल लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि R5 पे आपको पहले ट्रेड को मिस करके एक रिवर्सल लेना है, सेम विद R6। अगर R6 पे आपको कोई ट्रेड मिल रहा है तो पहला ट्रेड मिस करो एक रिवर्सल के बाद, क्योंकि R5 R6 में एक चांसेस होते हैं कि आपको एक रिवर्सल के बाद ट्रेड मिले। तो R5 R6 पे या S5 S6 पे पहला ट्रेड मिस करना है और दूसरा ट्रेड लेना है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये ट्रेड बना, ये रिवर्सल बना, यहाँ पे ये वाली कैंडल, ठीक है, इस कैंडल को मिस करना, और फिर ये वाली कैंडल, दिस कैंडल 1040 की कैंडल ने, मतलब हमने 1015 की कैंडल को मिस किया, 1040 की कैंडल ने एक रेड बेरिश कैंडल बना दी, ठीक है। अब इसका लो क्या है 24,096। आप क्या करोगे, इसके लो को मार्क कर लोगे। जैसे इसका लो किसी सेफ्टी ऑफ मार्जिन से टूटा, मतलब आपने 1-2 पॉइंट का सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख लिया, अगर इसका लो विद सेफ्टी ऑफ मार्जिन टूटा, यहाँ पे आप एक शॉर्ट ट्रेड ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक शॉर्ट ट्रेड लिया और आपका टारगेट क्या होगा, नीचे S5 R5, मतलब आपने एक शॉर्ट ट्रेड लिया और आपका टारगेट क्या है R5, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्यूचर नीचे आते आता है बिल्कुल R5 को इसने टच किया और नियर अबाउट कितने पॉइंट का मूवमेंट दिया, यहाँ पे नियर अबाउट 108 पॉइंट का यहाँ पे कैमरीला में हमें मूवमेंट मिला विद द हेल्प ऑफ कैमरीला पिवट पॉइंट, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया अपने रिवर्सल का ट्रेड कैसे लेना है। रिवर्स का ट्रेड मतलब यू हैव टू वेट कि प्राइस गोज अप, ठीक है, टच इज द पिवट पॉइंट को टच किए, यहाँ से हमें कोई एक बेरिश कैंडल मिले, जैसे हमें 1040 की मिली थी, वो आपकी बन जाएगी डिसीजन कैंडल। जैसे उसका लो ब्रेक हो यू विल एंटर इनटू द ट्रेड, आप ट्रेड में एंटर कर जाएंगे और देन आपका टारगेट क्या हो गया, नेक्स्ट लेवल। तो आपका टारगेट यहाँ पे क्या होता है R5, ठीक है। इस केस में हमारा SL क्या होगा, जो भी एक हाई बना के कैंडल ने रिवर्सल लिया, मतलब यहाँ पे इसका हाई क्या बना था, इस कैंडल में एक स्विंग हाई क्या बना था, स्विंग हाई वॉज 24,127। तो यहाँ पे जो भी हमारा स्विंग हाई होगा जहाँ से ये रिवर्सल लेके आया है हमारा प्राइस, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 24,128 एंड हमारा टारगेट होगा 23,987। एंट्री हमारी हुई थी 24,111 पे। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है, RR अच्छा होता है पिवट पॉइंट में, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया रिवर्सल का ट्रेड कैसे लेना है। रिवर्सल के ट्रेड में आपने क्या करना है, यू हैव टू वेट फॉर द प्राइस टू टच द पिवट पॉइंट, ठीक है। पिवट पॉइंट से एक रिवर्सल ले,
पिवट पॉइंट से रिवर्सल है, यहाँ से टच किया या ऊपर से एक रिवर्सल लेके आए, यहाँ पे आप शॉर्ट की एंट्री करोगे, आपका टारगेट होगा नेक्स्ट पिवट पॉइंट और आपका स्टॉप लॉस होगा जो रिवर्सल लेने से पहले जो स्विंग हाई बनाया था, दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। ठीक है, अब ये तो हो गई रिवर्सल की एंट्री। अब हम समझते हैं ब्रेकआउट ट्रेड। ब्रेकआउट ट्रेड कैसे लेना है? ब्रेकआउट ट्रेड इज में क्या करना है, फिर से मैं आपको कैंडल का वो हाइड करके बता देती हूँ। ब्रेकआउट ट्रेड मीन कि प्राइस ऊपर गया, सॉरी, प्राइस ऊपर गया, इसने R5 को ब्रेकआउट दिया, एक कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है, कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी, बुलिश कैंडल ने, नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई तोड़ा, यहाँ पे आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ R6। ठीक है, सेम वे शॉर्ट साइड में भी ट्रेड कैसे होगा, प्राइस नीचे गया, ब्रेकडाउन ट्रेड, प्राइस नीचे गया, प्राइस नीचे गया, इसने S5 को, प्राइस नीचे गया, इसने R4 को तोड़ा, इसके नीचे S4 को तोड़ा, इसके नीचे एक रेड कैंडल दी, उसका लो तोड़ा, यहाँ पे आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ S5। ठीक है, अब इस केस में स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल का हाई या लो। मतलब अगर आप शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हो तो आपका जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसका हाई आपका एसएल होगा, और अगर आप लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हो तो जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका हाई लो आपका एसएल होगा। ठीक है, तो ब्रेकआउट ट्रेड कैसे होना है कि किसी भी कैंडल ने जाके हमारा S5 R5 जो भी हमारा R5 लेवल है उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल दी, उसका हाई टूटा, यहाँ पे आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ नेक्स्ट लेवल, और आपका स्टॉप लॉस होगा जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो। ठीक है, सेम वे अगर आप शॉर्ट का ट्रेड, मतलब आपका शॉर्ट का ट्रेड बनता है तो उस केस में कोई भी कैंडल ने S4 को तोड़ा, सेफ्टी ऑफ मार्जिन, S5 को तोड़ा विद सेफ्टी ऑफ मार्जिन, उसका लो आपने तोड़ा तो ये आपका बन जाएगा शॉर्ट एंट्री, टारगेट S5 और स्टॉप लॉस होगा द हाई ऑफ ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, तो अब इसमें आपके रिवर्सल और ब्रेकआउट के ट्रेड कहाँ कहाँ बनेंगे मैं बता देती हूँ। रिवर्सल ट्रेड मतलब सपोज प्राइस नीचे गया, S3 को टच किया, इस जोन में रिवर्सल और ब्रेकआउट दोनों ट्रेड हो सॉरी, अब सपोज प्राइस नीचे गया, S3 को टच किया, S3 को टच किया, रिवर्सल लिया, यहाँ पे आपका रिवर्सल ट्रेड बन जाएगा फॉर R3, R3 को टच किया, रिवर्सल लिया, यहाँ पे आपका रिवर्सल ट्रेड बन जाएगा फॉर S3। ठीक है, बट R3 ब्रेकआउट ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि S3, R3 और R4 हमारा कोई भी ट्रेड जोन नहीं होता, या S3 ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि S3 और S4 हमारा ट्रेड जोन नहीं होता। ठीक है, और ब्रेकआउट ट्रेड और कहाँ बनेंगे? ठीक है, सपोज आप R4 को तोड़ा तो आप R5 के लिए ट्रेड ले सकते हो, R5 से रिवर्सल लिया तो आप R4 के लिए ट्रेड ले सकते हो, R5 को तोड़ा तो आप R6 के लिए ट्रेड ले सकते हो, और R6 से रिवर्सल लिया तो आप R5 के लिए ट्रेड ले सकते हो। मतलब ये दो जोन में दोनों ट्रेड हो सकते हैं, ब्रेकआउट भी और रिवर्सल भी। R5 टू R4 जोन में भी दोनों ट्रेड हो सकते हैं, ब्रेकआउट भी और रिवर्सल भी। ठीक है, S3 और S4, S3 और R3 जोन में एक ही ट्रेड हो सकता है रिवर्सल, क्योंकि हम उसमें ब्रेकआउट ट्रेड नहीं हो सकते क्योंकि हम R3 ब्रेकआउट और S3 ब्रेकडाउन नहीं लेते, तो इसमें सिर्फ एक ही तरह का ट्रेड होगा रिवर्सल का। सेम वे S4 टू S5 दोनों ट्रेड हो सकते हैं, रिवर्सल और ब्रेकआउट दोनों, और S5 टू S6 दोनों ट्रेड हो सकते हैं, रिवर्सल और ब्रेकआउट दोनों। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपको कौन सा ट्रेड लेना है। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेड लेना है या रिवर्सल ट्रेड लेना, मतलब कौन सा ट्रेड बनता है आपका, रिवर्सल ट्रेड बनता है या ब्रेकआउट ट्रेड बनता है। जैसे अब एग्जांपल के साथ दिखा देती हूँ। देखो ये कल की मार्केट है, यहाँ पे 920 की कैंडल ने S5 ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें पहले ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना, हम ट्रेड लेंगे 940 की कैंडल में, क्योंकि R5 में हम पहला ट्रेड मिस करते हैं। यहाँ पे हम ट्रेड लेते, हमारा जो टारगेट होता वो होता नेक्स्ट R6। अब इसमें आपका स्टॉप लॉस होता है ये जो स्विंग लो, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल का लो तो ऊपर है, तो आप ये स्विंग लो को अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। जो पहले एक स्विंग लो बना था इस रिवर्सल पे, दैट वाज इट 23,967। ठीक है, लेट्स सी मोर एग्जांपल। अब ये देखो R3 से R4 कोई जोन नहीं है, अब यहाँ पे R3 ब्रेकआउट मिला हमें, यहाँ पे R3 ब्रेकडाउन मिला,
यहाँ पे हमने एक शॉर्ट का ट्रेड लिया, ठीक है, टारगेट होता है हमारा S3, स्टॉप लॉस होता है ये स्विंग हाई, ये वाला स्विंग हाई हमारा स्टॉप लॉस होता है। और बिल्कुल अब यहाँ पे ये ट्रेड बना S3 ब्रेकआउट, ठीक है, इसने टारगेट नहीं लिया, इसने SL हिट कर दिया क्योंकि इसने जाके R3 टच नहीं किया, इसने SL हिट किया, ठीक है। अब आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब समझ आ गया। अब एक चीज़ हो रहा है, इसको आप और भी सेटअप के साथ कंबाइन कर सकते हो। जैसे आप कोई भी मूविंग एवरेज का ट्रेड लेते हो, किसी भी सेटअप से ट्रेड लेते हो, तो आप इसको टारगेट स्टॉप लॉस के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब यू कैन एंट्री पॉइंट, मान लो आप किसी मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर ले रहे हो पर आपको नहीं समझ आ रहा आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो आप नेक्स्ट कैमरीला पिवट पॉइंट को अपना टारगेट रख सकते हो, ठीक है। तो यू कैन ऐड द कैमरीला पिवट पॉइंट विद द you can add the Cambrilla pivot point with any another setup to set your target and stop loss. So there is one more setup with the Cambrilla जिसमें हम Cambrilla के और Fibonacci levels के कॉम्बिनेशन से ट्रेड कर सकते हैं, जिसकी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आप और बेटर रिजल्ट कर सकते हो। वो चीज़ मैं बनाऊंगी पार्ट 2 में, क्योंकि आज की वीडियो में अगर मैं ये पूरा करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि कैमरीला पिवट पॉइंट को फिबोनाची के साथ कंबाइन करके आप कैसे और अच्छे ट्रेड पा सकते हो, कैसे और अच्छी एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक करना ताकि मैं जल्दी से इसका पार्ट 2 बना दूँ। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही सीखते हैं कि कैमरीला पिवट पॉइंट होते क्या और उससे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में वी विल लर्न द कॉम्बिनेशन ऑफ कैमरीला पिवट पॉइंट एंड फिबोनाची टू गेट इट more accurate result. So that's it for today video guys, and thank you so much guys for watching this video. Bye bye.